हमास द्वारा इजराइल के एक खेत पर हमले के बाद लापता हुए एक नेपाली छात्र को फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह ने बंधक बना लिया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से उसे ढूंढने का प्रयास जारी है। नेपाल सरकार ने कहा कि हमास ने पिछले शनिवार को दक्षिणी इजराइल में हवाई हमले किए, जिसमें 10 नेपाली छात्र मारे गए, 6 छात्रों को बचा लिया गया और एक लापता हो गया। 17 नेपाली छात्र सीखो और कमाओ योजना के तहत फॉर्म पर प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री एनपी साउथ ने अपने आवास पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधि के एक चुनिंदा समूह को बताया कि विपिन जोशी, जिन्होंने अन्य नेपाली छात्रों की जान बचाई थी जब हमास ने उन पर ग्रेनेड हमला किया था, उन्हें आतंकवादी समूह ने अपहरण कर लिया था। जोशी को हमास ने बंधक बना लिया है। उनके सहयोगी से मिली जानकारी के आधार पर हमास ने जोशी और थाई नागरिकों को एक समूह में बंधक बना लिया है। नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशनों से जोशी का पता लगाने से सहायता करने का अनुरोध किया है। साउथ ने कहा, जोशी ने उन 2 गैर विस्फोटित हथगोले में से एक को फेंक दिया जो हमास द्वारा उन पर फेंका गया था। उन्होंने कहा, आतंकवादी हमले में मारे गए 10 नेपाली छात्रों के शवों को इजराइल सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले पर इजराइल के विदेश मंत्री से बात की और हम शव को जल्द से जल्द वापस लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। साउथ ने कहा, इजराइल में नेपाली राजदूत ने भी शवों को जल्द से जल्द नेपाल वापस लाने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेपाल सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें से उनसे आग्रह किया गया है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक इजराइल की यात्रा ना करें और यात्रा ज़रूरी होने पर अत्यधिक सावधानी बरतें और आवश्यक सुरक्षा उपाय करें। साउथ ने एक सवाल के जवाब में कहा, नेपाल मध्य पूर्व मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, हमास द्वारा हमारे छात्रों पर हमला, जिनमें से कुछ बहुत युवा हैं, 20 साल से कम उम्र के हैं, निंदनीय है। साउथ ने कहा, हमास ने बंकर में छिपे नेपाली छात्रों को ग्रेनेड विस्फोट और गोलीबारी समेत कई हमलों से निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल छात्रों में से एक फिलहाल इजराइल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।